इसका हमने लॉग फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इस नंबर की रेफरेंस पोजीशन देखते हैं। मैं यहाँ पर ये नंबर दोबारा से रीराइट कर लेता हूँ जी, 4580। अब रेफरेंस पोजीशन हम लेफ्ट साइड से देखते हैं नॉन जीरो नंबर जो हमारे पास। देखें इस नंबर का जो पहला डिजिट है वो नॉन जीरो ही है, इसलिए इसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पर बनेगी। अब इसका जो मैं आपसे बोलता हूँ कि जी पॉइंट कहाँ पर है, तो वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा, तो वो राइट साइड पर एंड पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है जी, अब ये हमारे पास इसकी रेफरेंस पोजीशन भी डिसाइड हो गई है। अब दूसरी चीज हमें देखनी है कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मेन चीज हमने इसमें नोट करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम CS लिखते हैं और वो हमारे पास यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन और इस पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है जी, रेफरेंस पोजीशन भी होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगी। अब तीसरी चीज हमने मेंटिसा देखना है। अब मेंटिसा की वैल्यू कैसे देखते हैं जी, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि मेंटिसा हमने फाइंड करना है। मेंटिसा के लिए मैंने आपको बोला था कि वो 2 डिजिट्स जो रेफरेंस पोजीशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड पर हैं, तो वो 45 है। अब आपने लॉग वाले टेबल में 45 को देखना है, कॉलम में देखना होता है जी, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो हम देखते हैं जी 45 को कैसे देखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉलम है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है 10 11 12 13 14, ये सारे नंबर, यहाँ पर आपने देखना है 45 को। तो जी ये 45 आपके सामने ये देखें, ये हाईलाइट हुआ हुआ ऑलरेडी। ठीक है, तो 45 को आपने अब कहाँ पर देखना है जी, 45 को अब आपने 8 में देखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 45 है और इसको अगर आप देखना चाहें तो आपने 8 में देखना है जी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। तो जी 45 को 8 में, तो ये देखें आप ऊपर अगर आप देखें तो 8 भी आपको नजर आ रहा है, ये 8। इसको अगर आप लेकर आए जी 45 के सामने, तो यहाँ पर आपको सॉरी, यहाँ पर अब आपको क्लियर होगा। तो ये 45 के सामने देखिए लास्ट जो होता है ना वो 9 होता है, 9 से पहले जो है ये 8 है। ठीक है, तो ये आपका नंबर बन रहा है 6609, 6609। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसको रफली हम लिख लेते हैं जी 6609। ठीक हो गया। अब आपने नेक्स्ट 45 को 8 के कॉलम में देख लिया, अब आपने 0 को देखना है। 0 को आपने जो चौथा डिजिट है ना ये वाला, ठीक है, इसको आपने देखना होता है जी मीन डिफरेंस वाले कॉलम में। तो इसमें देखें 0 हमारे पास तो है ही नहीं, ये तो स्टार्ट ही 1 से लेकर 9 तक होते हैं, तो इट्स मीन अब हमारे पास कोई वैल्यू है ही नहीं। तो बस ये सिंपल ये आपके पास नंबर आ जाएगा, यही आप एज अ मेंटिस है इसको काउंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताई थी कि आपने क्या करना है कि नंबर फाइंड करने के बाद आपने यहाँ पर पॉइंट लगा लेना है। अब नेक्स्ट जो इसका लास्ट स्टेप होता है जी, आपने लॉग फाइंड करना होता है जी, लॉग। अब आप लॉग किसका फाइंड कर रहे हैं, 4580 का, 4580। अब इसका फार्मूला क्या होता है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स चले मैं आपके लिए लिख देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्लस मेंटिसा। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आप कोशिश करें आस्ता आस्ता जो है ना वो डायरेक्ट वैल्यू लिख लिया करें। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है जी, 3 है और मेंटिसा आपके पास क्या है, 0.6609। इसका मैंने आपको तरीका ये भी बताया था कि आप 3 को ऐड कर लेंगे 0.6609 में। जब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये इसका जो लॉग है ये फाइंड हो चुका है।